तो आज करना है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन को संक्षेप में देखना है। आज से 3 मिलियन ईयर एगो, 3 बिलियन ईयर एगो, आज से 3 बिलियन ईयर एगो यानी 3 अरब साल पहले कौन बना था? आज से 20 अरब साल पहले क्या बना था? यूनिवर्स। आज से 4.5 साल पहले, 4.5 अरब साल पहले क्या बना था? आज से 4.5 अरब साल पहले क्या बना था? अर्थ। आज से 4 अरब साल पहले क्या बना था? लाइफ, फर्स्ट लाइफ। आज से 3 अरब साल पहले क्या बना था? नॉन सेलुलर फॉर्म। आज से 2 अरब साल पहले क्या बना था? सेलुलर फॉर्म। तो यहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है। आज से 2 अरब साल पहले, 2 अरब को 2000 मिलियन भी कहते हैं, 2 बिलियन को 2000 मिलियन भी कहते हैं, क्योंकि 1 अरब में 1000 मिलियन होता है। तो आज से 2000 मिलियन ईयर एगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बना था। कहां पे? पृथ्वी पर। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। आज से 20 अरब साल पहले क्या बना? यूनिवर्स। आज से 4.5 अरब साल पहले क्या बना? अर्थ। आज से 4 अरब साल पहले क्या बना? लाइफ, फर्स्ट लाइफ। आज से 3 अरब साल पहले नॉन सेलुलर फॉर्म बने। आज से 2 अरब साल पहले सेलुलर फॉर्म बने। राइट, सेलुलर फॉर्म बना। तो यहीं से ये स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला सेलुलर फॉर्म पृथ्वी पर 2 अरब साल पहले बना। 2 अरब को आप 2000 मिलियन भी बोल सकते हो। राइट। अच्छा, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या था कि नॉन सेलुलर फॉर्म से नॉन सेलुलर फॉर्म कैसे बना, उससे सेल कैसे बनी, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। क्या लिखा है? द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू द सेल। ये नहीं पता कि नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म कैसे बने, इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर ये कंफर्म है कि नॉन सेलुलर से ही सेलुलर बने होंगे, ये कंफर्म है। और उसमें मेम्ब्रेन भी पाई जाती थी। लिखा है ना, मेम्ब्रेन एनवलप इज नॉट नोन। वो मेम्ब्रेन कैसे बना सेल के अंदर, वो हमें नहीं पता। कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म जो बनी और उसमें जो मेम्ब्रेन बनी वो कैसे बनी, हमको कोई आइडिया नहीं, लेकिन बनी ये है, कंफर्म है। आइडिया नहीं होना और बनने में फर्क है। देखो, काम हुआ, आपको उसका पता नहीं है, ये बोला जा रहा है। यानी क्या? जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स थे उनसे सेलुलर फॉर्म कैसे बने और उसमें मेम्ब्रेन कैसे बनी, इसका हमको कोई आइडिया नहीं है, इसका कोई आइडिया नहीं है। सम ऑफ दीज सेल हैव्स एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। इसमें से कुछ ऐसी सेल पृथ्वी पर बनी थी जो क्या निकालती थी? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर कुछ ऐसी सेल भी बनी जो क्या निकालती थी? ऑक्सीजन निकालती थी। The reaction could have been similar to light reaction। बोलने लगे ये जो ऑक्सीजन निकालती थी, जैसे पानी को तोड़ के ऑक्सीजन निकाला जाता है अपने ग्रीन प्लांट्स द्वारा। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, पानी को तोड़ के, सूरज की रोशनी से पानी को तोड़ के और ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। इन द सिमिलर वे ये सेल भी क्या करती थी? सूरज की रोशनी से की मदद से वाटर को तोड़ती थी और उससे ऑक्सीजन निकाल लेती थी। यानी क्या बोला गया है? ये सेल बिल्कुल वैसी ही थी जैसे लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है। इनमें क्या होता था? पानी को तोड़ दिया जाता था। पानी को किसकी मदद से तोड़ा जाता था? सूरज की रोशनी से। एंड कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। बोलते हैं ये काम करने के लिए कुछ पिगमेंट्स की जरूरत होती थी जो लाइट को पकड़ती थी, तो नाम है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है। धीरे धीरे सिंगल सेल से क्या बन गया? मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल से क्या बन गया? मल्टी सेलुलर फॉर्म। पहले नॉन सेलुलर से क्या बना? सेलुलर। फिर कुछ सेल ऑक्सीजन निकालना चालू कर दी। ये ऑक्सीजन जो निकाली ये पानी के टूटने से ही निकाली। पानी सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है, जस्ट लाइक अ ग्रीन प्लांट। वैसे ही कुछ सेल बनी थी उस समय। यानी ये बात कर रहा है कुछ साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया पानी को तोड़ लेते हैं और तोड़कर ऑक्सीजन निकाल देते हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाती है। इसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग सांस लेने में यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर में बदल गए। 500 मिलियन ईयर एगो, आज से 500 मिलियन ईयर एगो पहले इनवर्टिब्रेट बन गया। पहले कौन बना होगा? इनवर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट?
तो कब बना? आज से 500 मिलियन ईयर एगो। अब देखो अभी तक हम लोग चल रहे थे 1000 में, अब आ गए हैं किसमें? हंड्रेड्स में। तो यानी 500 मिलियन ईयर एगो पहले इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड, और वो एक्टिव भी थे। जब बनेंगे तो एक्टिव रहे होंगे। अच्छा, अब बनी जॉलेस फिश। पहली बार जॉलेस फिश बनी, वो आज से 350 मिलियन ईयर एगो पहले बनी। बताओ पहले क्या बना था? नॉन सेलुलर फॉर्म। आज से कितने अरब साल पहले? 3। फिर क्या बना? सेलुलर फॉर्म। आज से कितने अरब साल पहले? 2 अरब साल पहले। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे ऐसे सेल बन गई जो ऑक्सीजन निकालने लगी, वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन निकालती थी इन द सिमिलर वे जस्ट लाइक अ ग्रीन प्लांट। ठीक है, फिर आपको बताया गया था धीरे धीरे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बन गया। आज से 500 मिलियन ईयर अगो पहले इनवर्टिब्रेट बन गया। आज से 350 मिलियन ईयर अगो पहले क्या बना? पहली जब बिना जबड़े वाली फिश। जॉलेस फिश की जबड़े वाली फिश? जॉलेस फिश, बिना जबड़े वाली फिश। समुद्री खरपतवार, सीवीड का मतलब समुद्री खरपतवार यानी एल्गी बोल सकते हो। कुछ एल्गी बन गई और कुछ प्लांट भी बन गए आज से 320 मिलियन ईयर अगो पहले। सीवीड, और ये कब बने? सीवीड और फ्यू प्लांट्स कब बने? आज से 320 मिलियन ईयर अगो पहले। आज से 320 मिलियन ईयर अगो पहले बने। ठीक है ना? वी आर टोल्ड दैट पहला ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर आया था वो प्लांट था। पहला ऑर्गेनिज्म लैंड पर एनिमल आया कि प्लांट आया? प्लांट आया। पहले प्लांट बनेंगे तभी तो एनिमल बनेगा। क्यों? खाने के लिए खाना चाहिए ना। और खाना हमें किससे मिलता है? खाना मिलता है प्लांट से। खाना मिलता है प्लांट से। तो याद रखिएगा, पहले पृथ्वी पर कौन आया? प्लांट आया कि एनिमल आया? लिखा हुआ है दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। मतलब जब प्लांट पहले आए फिर एनिमल बने, जब एनिमल बन गए तो प्लांट और ज्यादा बढ़ गए। क्यों? प्लांट को हमने लगाया होगा, हमने बिखेरा होगा बीज को, हमने फल को बिखेरा, हमने स्पोर्स को स्कैटर्ड किया, यानी एनिमल की मदद से प्लांट और ज्यादा पनप गए। ठीक है, फिर अब बनी फिश, जिसमें क्या था? जिसका जो पंख था बड़ा स्ट्रांग था, यानी फिश with stout and strong fin could move on land and back to the water। मतलब ऐसी मछली उस समय बनी थी जो धीरे धीरे क्या पंख की मदद से खिसक के बाहर आ जाती थी पानी से, और फिर पानी में वापस चली जाती थी अपने पंख की मदद से। यानी पंख की मदद से उसके पंख इतने स्ट्रांग थे। देखो, फिन का मतलब पंख। उसके पंख इतने स्ट्रांग थे कि वो लैंड पर चली जाती थी और जरूरत पड़ने पर पानी में चली जाती थी। यानी ये फिश दोनों जगह रह सकती थी, लैंड पर भी पानी में भी। ऐसी ही एक फिश 350 मिलियन ईयर अगो पहले पकड़ी गई थी। ठीक है ना? 350 मिलियन ईयर अगो पहले पाई जाती थी। कितने मिलियन ईयर अगो पहले पाई गई थी? 350। ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो पाई गई थी। 1938 में लास्ट टाइम ऐसी ही एक फिश साउथ अमेरिका में के पानी में पाई गई, साउथ अमेरिका में पाई गई, और इसका नाम था सीलाकेंथ। ये ठीक है, सीलाकेंथ, इसका नाम था सीलाकेंथ, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ये अब विलुप्त हो गई है। लास्ट टाइम पकड़ी गई थी 1938 में, आज की डेट पे विलुप्त हो गई है। और इसे लोब फिन फिश कहा जाता है क्योंकि इसके पंख में, इसके बॉडी में लोब थे। लोब कुछ ऐसी दिखती थी, ऐसी ऐसी, और इसके ये देखो ये लोब थे ऐसे। इसकी पूंछ में लोब है, ये देखो लोब, पूंछ में लोब था, ये कुछ ऐसी अपीयर होती थी। ठीक है ना? तो उसमें लोब था, तो लोब फिन फिश थी। दीज एनिमल कॉल्ड लोब फिन। इस एनिमल के पंख में देखो लोब है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लोब फिन फिश। और इसी से माना जाता है कि पहला एम्फीबियन बना। इसी से पहला एम्फीबियन बना। पहला एम्फीबियन किससे बना? सीलाकेंथ। पहला एम्फीबियन किससे बना? सीलाकेंथ से। ठीक है ना? और सीलाकेंथ लास्ट टाइम कब पकड़ी गई थी? 1938 में। कहां से पकड़ी गई? साउथ अफ्रीका के, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। देखिए उसी फिन फिश से पहला एम्फीबियन बना है। ये देखिए पहला एम्फीबियन बना है उसी फिश से, इसीलिए ये पानी और लैंड दोनों में रह सकता था। एम्फीबियंस कहाँ रह सकते हैं? एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, मतलब ये दोनों जगह रह सकता था, पानी में भी लैंड पे भी। एम्फीबिया कहाँ रहते हैं? मेढक कहाँ रह सकता है?
पानी में भी और लैंड पे भी, यानी दोनों जगह रह सकते थे। तो यानी इनको बोला गया एम्फीबिया। एम्फीबिया पहली बार किससे बना? सीलाकैंथ। सीलाकैंथ को क्या बोलते हैं? लोब्ड फिन फिश। क्या बोलते हैं? लोब्ड फिन फिश। तो पहली बार सीलाकैंथ से ही एम्फीबियंस की ओरिजिन हुई। एम्फीबिया पानी में रहता है कि लैंड पर रहता है? दोनों जगह रहता है। कहता है अब हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं है इनके, मतलब जो पहला एम्फीबिया बना आज की डेट पे वो नहीं बचा, मतलब विलुप्त हो गया है। बहुत पुराने समय की बात चल रही ना, आज की डेट पे जब वो फिश नहीं है तो उससे बना हुआ एम्फीबिया कहां से होगा? सोचिए, आज की डेट पे क्या पहला एम्फीबिया जो बना था क्या वो हमारे स्पेसिमेन के रूप में बचा है? आंसर आएगा नहीं, नहीं बचेगा। However, these were ancestor of modern day frog. इतना कंफर्म है कि ये पूर्वज थे इनके, आज के फ्रॉग के। आज के फ्रॉग और आज के सैलामेंडर के पूर्वज थे, लेकिन अब विलुप्त हो गए। बताइए, आज की डेट पे जो आसपास मेढक देखते हो या आज की डेट पे जो सैलामेंडर होते हैं, ये आज की डेट पे ये तो हैं, पर इनके पूर्वज जिससे ये बने थे वो गायब हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। अच्छा, एम्फीबिया के आगे कौन सा ग्रुप आता है? एम्फीबिया के आगे कौन सा ग्रुप आता है? रेप्टाइल। फिश से एम्फीबिया बना है, एम्फीबिया से रेप्टाइल बना है, रेप्टाइल से मैमल और एप्स बने हुए। ठीक, तो देखो एम्फीबिया किसमें इवॉल्व हो गया? रेप्टाइल्स में। एम्फीबिया किसमें इवॉल्व हो गया? रेप्टाइल्स में। अच्छा, रेप्टाइल और एम्फीबिया में क्या अंतर है? रेप्टाइल टोटली लैंड पर रहते थे, मतलब मोस्टली लैंड पे रहते हैं, लेकिन एम्फीबिया दोनों जगह रह सकते थे। रेप्टाइल कहां रह सकता था? लैंड पर, जबकि एम्फीबियन कहां रहते हैं? दोनों जगह पे रहते हैं। और रेप्टाइल जो थे इनके अंडे लेदरी होते थे, लेदरी मतलब मोटी कवच होती थी, मोटी सेल होती थी, और ये सेल धूप में सूखती नहीं थी। एम्फीबियस के अंडे अगर आप रख दो तो वो धूप में सूख जाते थे और बेकार हो जाते थे। तो बताइए किसके अंडे धूप में नहीं सूखते थे? रेप्टाइल। क्यों? क्योंकि उसमें मोटी कवच होती थी। देखो लिखा है दे ले, दे मतलब रेप्टाइल की बात कर रहे हैं, दे ले थिक सेल्ड एग, यानी मोटी कवच वाले अंडे वो देते थे, और वो सूखता नहीं था सूरज में, सन की रोशनी में ड्राई अप नहीं होता था। ठीक है, अनलाइक द एम्फीबियन, जबकि एम्फीबियंस का अंडा ड्राई अप हो जाता था। बताइए इसीलिए किसको लैंड पर रहने में सक्सेस मिली? रेप्टाइल्स को। क्योंकि अंडे, भाई जब अगर यहां रहेंगे अंडे देंगे, अंडा सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। पानी में अंडे गीले रहते थे तो सूखते नहीं थे, ठीक है ना, और फायदा होता था। तो एम्फीबियंस के अंडे कहां पर, एम्फीबियंस कहां अंडे देते हैं? पानी में, और पानी में अंडे कभी सूखते नहीं थे और पतली कवच होने के बावजूद। लेकिन जब रेप्टाइल बनाया गया तो रेप्टाइल के अंडे मोटी कवच वाले होते हैं, यानी मोटी परत होती है उनके ऊपर, ताकि वो लैंड पर रहे और सूख ना जाए। अगेन ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंडेंट, बोलते हैं फिर से वही बात है, जो पहला एम्फी रेप्टाइल बना था आज वो विलुप्त है, लेकिन उनके जो मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं वो आज भी हैं। मतलब जैसे पहला फ्रॉग, पहला जो एम्फीबिया बना वो गायब हो गया, लेकिन आज मॉडर्न डे के फ्रॉग और मॉडर्न डे के सैलामेंडर हैं। ठीक उसी तरह जो पहला रेप्टाइल बना था वो गायब हो गया, लेकिन आज जो उनके मॉडर्न वाले जो रेप्टाइल हैं वो आज भी हैं। देखो लिखा है अगेन वी ओनली सी, कह रहे दोबारा हम यही देखेंगे क्या, कि जो मॉडर्न डे वाले हैं वो तो हैं, लेकिन जो पुराने वाले पहले वाले थे वो गायब हो गए। कौन कौन है? टर्टल आप देख सकते हो, टर्टवाइज आप देख सकते हो, दोनों में अंतर क्या है? जो छोटा कछुआ होता है पानी में रहता है उसको टर्टल, जो बड़े कछुए होते हैं लैंड पर किनारे पर घूमते हैं उनको बोलते हैं टर्टवाइस। टर्टवाइस बड़े कछुओं को बोलते हैं जो पानी में नहीं रहते, पानी के आसपास रहते हैं। टर्टल वो जो पानी के अंदर रहता है, तैरता रहता है, वो टर्टल। और क्रोकोडाइल, ये सब देखो पानी में रहते हैं, और ये सब मॉडर्न डे के डिसेंडेंट हैं। अगले 200 सालों में, अगले 200 साल मतलब जिस समय की बात चल रही उसके अगले 200 साल में, जैसे मैं बोलूं आज से 200 साल बाद, तो अगले 200 साल में, जो अगले 200 साल में रेप्टाइल्स जो थे वो बहुत ज्यादा डाइवर्जिफाइड हो गए थे, डाइवर्जिफाइड हो गए थे। देखो लिखा है रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज वर फॉर्म्ड, ये देखो डिफरेंट शेप और साइज के बन गए थे। कितने सालों में? अगले 200 सालों में। ये देखो डोमिनेट हो गए थे अर्थ पर। अगले 200 सालों में रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स जो थे वो डिफरेंट शेप और साइज में इवॉल्व हो गए थे। फिर आगे देखो जाइंट फर्न, जाइंट फर्न का मतलब बहुत बड़े बड़े फर्न, बहुत बड़े बड़े फर्न जो थे, जैसे टेरिडोफाइटा, वो बड़े फर्न का, बड़े फर्न किस ग्रुप में आता है? फर्न किस ग्रुप में आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। अभी आप पढ़ोगे ना इसके बाद, तो टेरिडोफाइटा में आता है, फर्न आता है टेरिडोफाइटा में,
और जो टेरिडोफाइटा के मेंबर होते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट बट ऑल फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड डिपोजिट्स स्लोली। मतलब जो ये होते हैं ये कोयले के रूप में बदल गए। फर्न जब दबे, जब मिट्टी में दबे या रॉक्स में जब दबे, तो वो आज की डेट पे कोयला प्राप्त हुआ। आपको पता है ना कोयला हमें किससे मिलता है? कोयला पौधों के दब जाने से मिला। पौधे जब मरे होंगे, कब? उस एरा में, जब एरा पहले का चल रहा है, तो तलछटी बनी होगी, यानी रॉक्स बनी होगी। रॉक्स में फॉसिल भी तो होते ही होते हैं, साथ में और क्या हो जाते हैं, और पौधे भी दब जाते हैं। तो जो पौधे जब दब जाते हैं, क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कोयले में बदल जाते हैं, और उसी कोयले को हम लोग जलाते हैं, उसी से प्राप्त होता है। कोयला दो तरह का है, एक स्टोन वाला कोयला, एक लकड़ी वाला कोयला। तो लकड़ी वाले कोयले लकड़ी से ही तो मिलेंगे, और लकड़ी कहाँ पहली बार बनी थी? फर्न में। लकड़ी यानी जाइलम, जाइलम पहली बार कहां बना? फर्न में, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे किस में बदल गया? कोयले में बदल गया। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू द वाटर। बोलते हैं कुछ ऐसे भी रेप्टाइल थे जो दोबारा पानी में चले गए, लैंड पर आए, फिर जरूरत पड़ने पर दोबारा पानी में चले गए, और आज भी हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल, बताओ कहां रहता है? घड़ियाल कहां रहता है? ठीक है ना, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, और एलिगेटर यानी घड़ियाल, ये सब पानी में रहते हैं, ठीक है। और ये सब इवॉल्व हो गए थे फिश लाइक रेप्टाइल में। इनको बोलते थे फिश लाइक रेप्टाइल, फिश लाइक रेप्टाइल, फिश लाइक रेप्टाइल। प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो पहले बने थे, 200 मिलियन ईयर एगो पहले बने थे। नाम क्या था इनका? इक्थियोसॉरस। फिश लाइक रेप्टाइल का नाम इक्थियोसॉरस। फिश लाइक रेप्टाइल का नाम इक्थियोसॉरस, याद रखिएगा, इक्थियोसॉरस। और कब बना था? आज से 200 मिलियन ईयर एगो पहले, राइट, 200 मिलियन ईयर एगो पहले। लैंड रेप्टाइल्स वास्तव में डायनासोर थे। बताओ लैंड रेप्टाइल कौन था? डायनासोर। लैंड रेप्टाइल था डायनासोर। डायनासोर रेप्टाइल है कि मैमल है? रेप्टाइल है, सरीसृप, रेप्टाइल। और सबसे बड़ा जो था उसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स। सबसे बड़ा डायनासोर का नाम टायरेनोसोरस रेक्स, और उसकी हाइट 20 फीट की थी। कितनी थी? 20 फीट की हाइट थी। उसकी हाइट 20 फीट की थी। दांत नुकीले थे और बड़े डरावने स्वभाव के थे वो, राइट। तो देखो टायरेनोसोरस रेक्स 20 फीट की हाइट थी। ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, यानी बड़े बड़े दांत थे, डरावने दांत थे, नुकीले दांत थे, डरावने और नुकीले दांत थे इनके, है ना। 20 फीट हाइट, 20 फीट पे 20 फीट हाइट बहुत होती है। 20 फीट हाइट मतलब नीचे से इस जगह तक की, लगभग इस जगह तक तो होगी, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके इस जगह, सड़क के लेवल से लेके इस जगह तक आप यहाँ बैठे हो, इतनी हाइट होगी 20 फीट। तो इतने बड़े बड़े तो डायनासोर थे। और डायनासोर के दांत कितने बड़े बड़े रहेंगे? इतने इतने तो रहे ही होंगे भाई, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 फुट के रहे ही होंगे। अब जरा सोचो उससे हमें खाने में कितना समय लगता, मतलब एकदम ऐसे ककड़ी की तरह खा जाती। ककड़ी समझते हो ना, वैसे खा जाता। और लगभग 65 मिलियन ईयर को पहले डायनासोर अचानक से गायब हो गए। बताइए आज से कितने वर्ष पहले डायनासोर गायब हुए थे? आज से 65 ईयर एगो पहले। बताइए डायनासोर कब गायब हुए थे? आज से 65, MYA का मतलब हो गया मिलियन ईयर एगो। आज से कितने समय पहले गायब हुए थे? 65 मिलियन ईयर एगो पहले गायब हो गए थे, राइट। लेकिन इसका रीजन कोई नहीं जानता कि गायब क्यों हुए थे। लेकिन फिलहाल लिटरेचर्स में लिखा हुआ है कि गायब होने के 2 रीजन रहे होंगे। कुछ का मानना है कि बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन यानी इन्वायरमेंट, बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन यानी इन्वायरमेंट। और दूसरा रीजन रहा होगा कि रेप्टाइल बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, यानी डायनासोर बर्ड्स में बदल गए। देखो क्या लिखा हुआ, सम सेज क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम। कुछ का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण मारे गए। क्लाइमेटिक चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण मारे गए। और कुछ का मानना है कि ये इवॉल्व हो गए, यानी बदल गए किसमें? बर्ड में। लेकिन सच्चाई दोनों के बीच की है, मतलब सच्चाई आधी ये है आधी वो है, एक सच्चाई नहीं है, सच्चाई मिक्स है कि ऐसा भी हुआ होगा और ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। स्मॉल साइज रेप्टाइल आज भी, आज के एरा में भी हैं। बताओ ये तो बड़े वाले तो गायब हो गए, डायनासोर बहुत बड़े थे, विलुप्त हो गए। छोटे वाले आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटे वाले आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो छोटे वाले आज भी बने हुए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई?
एक बार पूरा फिर से रिवाइज करा देते हैं तो क्या होगा, ये यहां से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। आप बताओ आज से 20 बिलियन ईयरों को पहले 20 अरब साल पहले क्या बना था यूनिवर्स? आज से 4.5 अरब साल पहले क्या बना था अर्थ? आज से 4 अरब साल पहले क्या बना था? आज से 3 अरब साल पहले क्या हुआ था? नॉन सेलुलर फॉर्म। आज से 2 अरब साल पहले क्या हुआ था? सेलुलर फॉर्म। ठीक है, और जो सेल बनी थी पहली बार, ठीक है ना, उसने पहली बार ऑक्सीजन निकालना चालू किया। ऑक्सीजन निकालने का एक ही तरीका है, सूरज की किरणों को पानी पे डालो, पानी टूट जाएगा, पानी टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगी। और ये काम करने के लिए हमें कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए थे, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उनमें था। ये देखो लिखा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट, एक ही बात है। धीरे धीरे यूनिसेलुलर किस में बदल गया? मल्टीसेलुलर में। आज से 500 बिलियन ईयर के पहले क्या बना था? इनवर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट? आज से 500 मिलियन ईयर को पहले इनवर्टिब्रेट बना था। फिर आज से 350 मिलियन ईयर को पहले जॉलेस फिश बनी थी। जॉलेस फिश इवॉल्व 350 MYA। सीवीड और सी प्लांट कब बने थे? सीवीड और फ्यू प्लांट कब बने थे? 320 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, और देवर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड, ये लैंड पर फैल गए। और एनिमल इन्वेडेड लैंड, बोलते हैं ये लैंड पर फैल गए, और जब एनिमल आए तो ये और बढ़ गए। राइट, करीब 350 मिलियन ईयर को पहले एक फिश पाई जाती थी जो पानी में आ जाती थी और पानी से वापस चली जाती थी। इसका रीजन था इनके पंख बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इनके फिन या पंख बड़े स्ट्रॉन्ग थे। और इसी फिश से इस तरह की एक फिश 1938 में लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका से पकड़ी गई, नाम था सिलाकेन। उसकी पूंछ में सिंगल लोब था, इसलिए नाम पड़ा लोब फिन फिश। और ये क्या करती थी? इसी से माना गया कि पहला एम्फीबिया बना है, जो कि आज की डेट पे नहीं है, लेकिन उसके मॉडर्न डिसेंडेंट हैं। देखो कह रहा है इसी से पहला एम्फीबिया बना था। एम्फीबिया पानी और लैंड दोनों में रहता था, लेकिन इसके आज कोई स्पेसिमेन हमारे पास नहीं, क्योंकि विलुप्त हो गया है। हाँ, लेकिन इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर के पूर्वज थे। सही है, मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर के पूर्वज थे। धीरे धीरे एम्फीबियन रेप्टाइल में बदल गया। रेप्टाइल की विशेषता होती है कि इनका कवच, अंडे का कवच मोटा होता है, जिससे धूप में सूखता नहीं है, और इससे लैंड पर रहने में सहायता मिली। राइट, जबकि एम्फीबियन का अंडा जो है धूप में सूख जाता है, इसीलिए एम्फीबियंस पूरी तरह से लैंड पर नहीं रह पाते थे। बोलने लगे जिससे पहला रेप्टाइल बना वो तो आज की डेट पे नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न डिसेंडेंट है वो आज भी हम देख सकते हैं, जैसे टर्टल, टर्टवाइज और क्रोकोडाइल। बोलो क्लियर है? अगले 200 सालों में बहुत ज्यादा डाइवर्जिफिकेशन हुआ। अगले 200 सालों में बहुत ज्यादा डाइवर्जिफिकेशन हुआ, डिफरेंट शेप और साइज के रेप्टाइल बन गए, जाइंट फर्न बन गए, जिसको बोलते थे टेरिडोफाइट। धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो गए। अचानक से कि धीरे धीरे? कोई भी चीज अचानक नहीं होती, इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो देखो स्लोली लिखा है। फिर क्या बोला गया? रेप्टाइल कुछ ऐसे भी थे जो पानी में वापस चले गए, वो फिश लाइक रेप्टाइल थे, पानी में तैर लेते थे। ठीक है, फिश लाइक रेप्टाइल का नाम इक्थियोसॉरस। देखो फिश लाइक रेप्टाइल का नाम इक्थियोसॉरस। लैंड रेप्टाइल वास्तव में डायनासोर्स थे। कौन थे डायनासोर? एक डायनासोर था जो सबसे बड़ा था, 20 फीट हाइट थी, दांत लंबे लंबे नुकीले थे और डरावने थे। ठीक है, उसका नाम था टायरानोसोरस रेक्स। टायरानोसोरस रेक्स, 20 फीट हाइट और बड़े बड़े दांत, डरावने और नुकीले नुकीले दांत थे। और आज से 65 मिलियन ईयर को पहले डायनासोर गायब हो गया। गायब होने के पीछे दो कहानी है, या तो बदलते हुए जलवायु परिवर्तन ने उन्हें मार दिया, या तो कहते हैं दे इवॉल्व इनटू द बर्ड्स। लेकिन सच्चाई दोनों के बीच की है। यहां तक हम लोग ने कर दिया। देखो लार्ज वाले रेप्टाइल तो गायब हो चुके, लेकिन आज के एरा में, करंट एरा में आज भी स्मॉल रेप्टाइल बचे हुए हैं। ठीक, अब आते हैं रेप्टाइल से क्या बन गया होगा, सोचो जरा। मैमल। रेप्टाइल से क्या बना? मैमल्स बना, बर्ड्स बने। रेप्टाइल से ही मैमल भी बनाए, रेप्टाइल से ही बर्ड भी बनाए। लेकिन रेप्टाइल से कम इवाल्व होने पर बर्ड बना, ज्यादा इवाल्व होने पर मैमल बना। मतलब सबसे ज्यादा इवाल्व कौन है? मैमल। पहला मैमल श्रीव था। पहला मैमल श्रीव था, यानी छोटा चूहे जैसा, नाम बोलते छछूंदर। सुना है कभी? है ना, छछूंदर वही था, छोटा सा। इसके आज अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। दियर फॉसिल आर स्मॉल साइज। इनके फॉसिल जो हैं वो स्मॉल साइज के थे। मतलब आज भी छछूंदर हैं, पर वो उनके पूर्वज थे। उनके पूर्वज जो थे वो गायब हो गए। सबसे पहला मैमल कौन सा बना? श्रीव। सबसे पहला मैमल श्रीव।
ठीक है ना, आज भी हैं लेकिन इनके पूर्वज गायब हो गए, उनके जीवाश्म में मिले, काफी छोटे साइज के, छछूंदर इतना बड़ा होता है चूहे के साइज का। अब लिखा है मैमल जो थे विविपैरस होते थे। मैमल यानी हम लोग क्या बच्चे पैदा करते हैं, विविपैरस की ओविपैरस, अंडे देते तो और बच्चे पैदा करते हैं तो विविपैरस थे। और हम लोग अपने बच्चों को अपने यूट्रस के अंदर सेफ रखते हैं, कब तक, जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। तो लिखा हुआ है ना, मदर की बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट रहते थे, इसलिए सक्सेस बहुत ज्यादा मिला, इसलिए हम लोगों का पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस बहुत अच्छे से हुआ। हमारे बच्चों को खतरा नहीं है, हमारे साथ है, हमारे अंदर पैक्ड है, ऐसा भी नहीं कि बाहर है। अंडे तो शरीर से अलग हो जाते हैं ना, अब वो पता नहीं किस हालत में चला जाए, अंडा फूट जाए, अंडा को कोई खा जाए, अंडे को कोई नष्ट कर दे, अंडा गिर जाए, छिटक जाए, खराब हो गया, या उसको सही तरह से बॉडी की हीट नहीं मिली तो अंडे में बच्चा ही नहीं पैदा होगा। आपको पता है ना, अंडे सेने पड़ते हैं, है ना, अंडे इंक्यूबेट करने पड़ते हैं, सेने पड़ते हैं। तो हमारे साथ ये सब लफड़ा नहीं था, जहां जहां हम जाएंगे वहीं हमारा बेबी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्टेड अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, मदर्स की बॉडी में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, ठीक है ना, इसलिए काफी सक्सेस मिली इनको। मैमल जो थे ज्यादा आईक्यू था इनका, और इसीलिए भाप लेते थे खतरे को, इसलिए खतरे को तुरंत भाप लेते थे। अब बताओ, अगर आपको कहीं खतरा नजर आए तो आप तुरंत भाप लोगे, है ना। रात को सो रहे हो, जरा सी सुगबुगाहट हुई तो आप समझ में आ जाएगी, जरा सी रोड पे लड़ाई झगड़ा हुआ तुरंत आदमी आ जाता है बाहर। अच्छा, जरा सा देखा शेर दहाड़ दे तो अच्छे की सुसु निकल जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग भाप जाते हैं चीजों को। यानी क्या, व्हेन रेप्टाइल केम डाउन, जब रेप्टाइल थोड़े कम हुए तो मैमल ने उनकी जगह ले ली। मतलब रेप्टाइल कम हुए तो कौन छा गया, मैमल। समझ में आई बात, मतलब क्योंकि इवॉल्व हो गए ना हम लोग काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए। देयर वर इन साउथ अमेरिकन मैमल, बोलते साउथ अमेरिका के जो मैमल थे, जैसे रैबिट हुआ, जैसे हिप्पोपोटामस हुआ, हॉर्स हुआ, ये देखो बियर हुआ, रैबिट हुआ, हिप्पोपोटामस हुआ, हॉर्स हुआ, ये जो यहाँ के थे, कहाँ के, साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका के जो मैमल थे, अब धीरे धीरे आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप खिसकते रहते हैं। क्या पृथ्वी की प्लेटें नहीं खिसक रही हैं, पृथ्वी की प्लेटें फॉरएवर खिसक रही हैं। जब वो प्लेटें अचानक से तेजी से खिसक जाती तो भूकंप नहीं, भूकंप क्यों आता है, हिस्ट्री पता है ना, इसकी पहले की स्टोरी पता है ना। हमारी पृथ्वी की प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही हैं, अभी भी आप बैठे हो खिसक रही हैं धीरे धीरे, तो हमें कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन जब अचानक से खिसक जाती है तो भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक का यही कारण है। अच्छा, लेकिन अब हमारी पृथ्वी की प्लेटें खिसक रही हैं तो महाद्वीप भी तो इधर से उधर खिसक रहे हैं। पहले सारे, पता आपको सुन के आश्चर्य होगा, पहले सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, अब सारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स अब सब इधर उधर दूर जा रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं, तो एक दूसरे से दूर चलते जा रहे हैं। तो इसके दूर जा रहे हैं लेकिन किसी के करीब भी तो आ रहे होंगे, इससे दूर जा रहे हैं, इससे करीब। देखो, एक महाद्वीप ये है, एक ये है, एक ये है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, वो किसी और से दूर आ रहा है, तो ये दोनों टकरा जाएंगे तो फ्यूज हो जाएंगे। देखो वही लिखा है, साउथ अमेरिका में जो मैमल थे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण साउथ अमेरिका जुड़ गया, किससे जुड़ गया, नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड से जुड़ गया, साउथ अमेरिका जाके जुड़ गया, नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड से जुड़ गया। तो दीज एनिमल वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, मतलब जो साउथ अमेरिका के एनिमल थे उनको डोमिनेट कर लिया, किसने, नॉर्थ अमेरिका के फौना ने। फौना का मतलब होता है एनिमल, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। बताइए, नॉर्थ अमेरिका वालों ने डोमिनेट किया कि साउथ अमेरिका वालों ने डोमिनेट किया, नॉर्थ अमेरिका वालों ने उसको डोमिनेट कर लिया, इन एनिमल्स को, जो वहां के एनिमल्स थे। इसी तरीके का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। पाउस्ट मैमल कहां पाए गए थे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे, और वहां कोई कंपटीशन नहीं था किसी मैमल से। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है, आप मैप में जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और किसी भी आइलैंड से वो संपर्क में नहीं है, मतलब कोई भी जीव जंतु चल के वहां नहीं पहुंच सकता, सिवाय इंसान के कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों, इंसान कैसे, बाई फ्लाइट, लेकिन अगर हमें बाई रोड जाना हो तो हम भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट, और भी है, एक दो और भी है। तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से घिरा है, और ऑस्ट्रेलिया के मैमल ना तो किसी और आइलैंड पे आ सकते हैं और ना ही हमारे आइलैंड के या हमारे कंट्री से, ना तो वहां कोई जा सकता है।
इसलिए वहां कंपटीशन नहीं था, इसलिए वहां पर भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। और वहां पे कंपटीशन ना होने के कारण इनके अलावा कोई और मैमल नहीं है, मतलब वहां के मैमल हैं पर अदर हमारे जैसे मैमल वहां कभी कहीं नहीं है। हम बोले वहां वुल्फ है, नहीं है, तस्मानिया वुल्फ है। हम वहां बोले एंट ईटर है, आप बोलोगे नहीं, वहां दूसरे एंट ईटर है। एक बार इस पैरा को फिर से देख लीजिए। पहला मैमल का नाम श्रीव, आज हैं कि गायब हो गए हैं? आज इनके पूर्वज गायब हो गए हैं, बाकी जो डिसेंडेंट हैं वो हैं। फिर आगे बोला गया मैमल जो थे ओवी पैरस थे कि वीवी पैरस, बच्चे पैदा करते थे कि अंडे देते थे? बच्चे पैदा करने के साथ साथ इनका आईक्यू बहुत तेज था, इसलिए ये डेंजर को भांप लेते थे, यानी खतरे को भांप लेते थे। और मैमल बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए देखो लिखा है डेंजर को भांप लेते थे। रेप्टाइल कम हुए तो मैमल बढ़े, मैमल बढ़े। साउथ अमेरिका के मैमल जैसे बियर, रैबिट, हिप्पोपोटामस और क्या हॉर्स, ये सारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण साउथ अमेरिका जाके फ्यूज कर गया नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल ने इनको डोमिनेट कर लिया, इनको डोमिनेट कर लिया। ऐसा ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया पहले जुड़ा हुआ था और वो खिसक के अलग हो गया बिल्कुल। अब अगर अलग हो गया तो कोई ना वहां जा पाया ना वहां आ पाया, इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन वहां कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, नए तरीके का इवोल्यूशन नहीं हुआ, पुराने तरीके का इवोल्यूशन होता रहा। बोलने लगे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैमल लैंड पर ही नहीं रहते, कुछ तो टोटली वाटर में रहते हैं, जैसे वेल। जैसे कौन रहता है? वेल। टोटली वाटर में रहने वालों का नाम बताइए। पहले वेल, दूसरा डॉल्फिन, सील, सी काऊ, ये कुछ एग्जांपल हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, एलिफेंट का पढ़ चुके हैं, डॉग का पढ़ चुके हैं, एसेक्ट्रा में कैमल का पढ़ चुके हैं, याद रखो। इन सब का इवोल्यूशन हम लोग ने स्टडी कर लिया है। बताइए हम लोग किस किस चीज के इवोल्यूशन को स्टडी कर चुके हैं? डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल और मैन, 5 इवोल्यूशन हम लोग ने स्टडी कर लिए कंप्लीटली। डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल और मैन लिखा है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, बोलते हैं हायर क्लासेस में और सीखने को मिल सकता है। बोला गया था स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, देखो मैन भी आ गया, विद लैंग्वेज स्किल। कहने लगे मैन में सबसे ज्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों थी, क्यों सबसे सक्सेसफुल स्टोरी बनी मैन की? एक तो हमारे पास बोलने की क्षमता आ गई थी, लैंग्वेज, भाषा सीख गए थे। दूसरी बात, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं। कोई और ऐसा एनिमल बता दीजिए जो खुद के लिए कपड़े बनाता हो, खुद के लिए कपड़े खरीदता हो, खुद की कोई करेंसी हो, खुद का कोई घर हो, खुद का कोई एसी बनाया हो, खुद के लिए हेलीकॉप्टर बनाया हो, खुद के लिए एरोप्लेन बनाया हो, और कोई है? नहीं। वी आर द ओनली एनिमल, हम एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अपने लिए सोचते हैं। क्यों, हम जानवर नहीं क्या? हम लोग एनिमल नहीं क्या? एनिमल ही तो हैं, है ना? लेकिन हम सेल्फ कॉन्शियस एनिमल हैं। वी आर द ओनली एनिमल विच आर सेल्फ कॉन्शियस, एंड ड्यू टू द सेल्फ कॉन्शियस वी आर द मोस्ट सुपीरियर स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड की सबसे सुपीरियर प्रजाति हैं। अगर सुपीरियर ना होते तो हमने इतनी सारी चीजें अपने लिए नहीं खोज ली होती। सही है कि नहीं है? और ऐसा भी नहीं कि आज की डेट पे खोज खत्म हो गई, अभी तो खोज की शुरुआत हुई है, अभी तो इनोवेशन की शुरुआत हुई है। अभी देखो क्या क्या होता है अभी, है ना? मंगल ग्रह तक पहुंच रह गए हम लोग, सोचो क्या क्या कर सकते हैं अभी। अभी तो मोबाइल से भी बड़ी चीज आने वाली है, मोबाइल आपके लिए छोटी चीज हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें कि आपको क्या होगा, बस एक स्पेक्स लगाने, सब उसी में दिखेगा। अब स्पेक्स की तरह भी यूज करो, उसकी तरह भी यूज करो, ब्लूटूथ भी वहीं कनेक्टेड है, सब कुछ वहीं कनेक्टेड है। उसी की स्क्रीन पे सब आ जाएगा जब आप बैठो, और चाहो उसकी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी जब आपको सोना है, तो पूरा स्टाइलिश आ रहा है पूरा। A rough sketch of evolution of life form, their times on a geological time scale are indicated in figure 6.9 and 6.10। तो ये अभी हम देखेंगे इसको। देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है इस फिगर से, ये फिगर है ना 2-3, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है देखो। वैसे तो मैं इतनी दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, लेकिन किसी यहां जानते हो किसी कोचिंग ने बना दिया तो बना सकता है, ठीक है ना? हालांकि फिलहाल नीट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए बता दे रहा हूं। क्लोरोफाइट से क्या बना? ट्रैकियोफाइट। क्लोरोफाइट से क्या बना? ट्रैकियोफाइट। मतलब जो ग्रीन पौधे थे उनसे बना जिनके अंदर लकड़ी वाले पौधे बने। पहले टोटली ग्रीन पौधे थे, उनको क्लोरोफाइट बोलते थे। बाद में लकड़ी वाले पौधे बने जिनके अंदर लकड़ी बनना स्टार्ट हो गई।
फिर राइनिया टाइप प्लांट बने, राइनिया टाइप प्लांट बने, ठीक। और पूछा जाता है ट्रैकियोफाइट से क्या बना, देखो ये क्लोरोफाइट से एक तरफ एक ब्रांच निकली, वो क्या बना, वो ब्रायोफाइट बना। क्या बना, ब्रायोफाइट। क्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट के बीच में एक ब्रांच निकली, उससे क्या बना, ब्रायोफाइट, उससे ब्रायोफाइट बना, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा कि साइलोफाइटॉन, देखो पहले क्लोरो, फिर ट्रैकियो, फिर राइनो, फिर साइलोफाइटॉन। साइलोफाइटॉन से क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म। क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीड फर्न बने। प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना, सीड फर्न। प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना, सीड फर्न, सीड फर्न। और सीड फर्न से पहले डाइकॉट बना, बाद में मोनोकॉट। हमने हमेशा बोला है पहले क्या बना, बाद में क्या बना। और ये दोनों क्या हैं, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। उसी सीड फर्न से एक तरफ साइकेट्स बन गया, उसी सीड प्लांट से एक तरफ साइकेट्स बन गया। याद रखो, बस इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। हालांकि मैं तो कह रहा हूं नहीं, नीट में नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं किसी टेस्ट में आता है, किसी उसमें आता है, तो यहीं से बनाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब बनाने को तो कहीं से भी बना लो, क्योंकि लेकिन नीट में आज तक नहीं आया, ना आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये जरूर आया है कि कितने एरा हैं, 1 2 3, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक का फार्मूला है कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी क्या फार्मूला है, कॉस डीसीपी क्या फार्मूला है, कॉस डीसीपी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, इसमें दिया नहीं है, मैं पूरा बता रहा हूं, इसमें 2 मिसिंग है, देखो ये इन्होंने यहां से चालू किया है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये देखो ये दिए हुए 3, 1 2 3 4 दिए हैं यहां से, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो 6 वो पूछेगा, 6। ये इस पीरियड में कितने एरा है, इस एरा में कितने पीरियड हैं, इस एरा में कितने पीरियड हैं। फार्मूला कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, बोलिए बोलिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरिन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है। बस बहुत ज्यादा क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। कॉस डीसीपी याद तो करा दिया आपको, ठीक है। बताओ पैलियोजोइक एरा में कितने पीरियड हैं, सीक्वेंस बताओ आप, कॉस डीसीपी, और ऑप्शन देख के याद तो आ ही जाएगा। चलो यहां पे आओ, मीसोजोइक एरा में कितने पीरियड है, 3। फार्मूला सुनो, तेरा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, चल को सी से लिखोगे, तेरा यानी ट्रायसिक, जादू जुरैसिक, चल गया क्रिटेशियस। फार्मूला है इसका, तेरा जादू चल गया। तो मीसोजोइक का फार्मूला क्या है, तेरा जादू चल गया, यानी तेरा मतलब ट्रायसिक, जादू मतलब जुरैसिक, चल गया मतलब क्रिटेशियस। और सीनोजोइक एरा में 2 ही पीरियड है, एक टर्सरी, एक क्वाटरनरी, एक टर्सरी, एक क्वाटरनरी। टर्सरी पहले बना था, क्वाटरनरी अभी बना है। हम लोग किस पीरियड में चल रहे हैं, क्वाटरनरी, हम लोग क्वाटरनरी पे चल रहे हैं। समझ में आई बात। बताओ एनसीईआरटी में कितने एरा दिए हुए हैं, पहला बताइए पैलियोजोइक, दूसरा बताइए मीसोजोइक, तीसरा बताइए सीनोजोइक। पैलियोजोइक में कितने पीरियड हैं, 6। फार्मूला बताइए कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी का पूरा नाम, ठीक है। पहला कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरिन, ठीक है, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। उसके अलावा यहां बताइए इसमें कितने पीरियड है, 3। तेरा जादू चल गया, तेरा मतलब ट्रायसिक, जादू मतलब जुरैसिक, और चल गया मतलब क्रिटेशियस। और सीनोजोइक में 2 हैं, पहला बताइए टर्सरी, दूसरा बताइए क्वाटरनरी। पहला टर्सरी, दूसरा क्वाटरनरी। हो गया क्लियर। अच्छा अब यहां से देखो, पहले क्लोरोफाइटा बना, फिर ट्रैकियोफाइटा बना, फिर राइनिया टाइप बना, फिर साइलोफाइटॉन बना। साइलोफाइटॉन से क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना, सीड बन, सीड फन से ही एंजियोस्पर्म बन गया। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट बना, बाद में कौन बना, मोनोकॉट। और इधर देखिए साइकेडल्स बन गया, साइकेडल्स। समझ आई बात, इनसे बन गया साइकेडल्स। ये तो प्लांट का आपने एवोल्यूशन देखा, एनिमल का देखो। ये सबसे पहला रेप्टाइल जो गायब हो गया है, सबसे पहला रेप्टाइल ये था जो विलुप्त हो गया, नाम भी नहीं नाम इसमें दिया नहीं है,
ठीक है ना। अब इसमें ये दो ग्रुप में बट गया, एक सौरोपसीडा एक साइनोपसीडा, एक सौरोपसीडा एक साइनेप्सिडा, एक सौरोपसीडा एक साइनेप्सिडा। सौरोपसीडा को तो आप छोड़ दो, सौरोपसीडा को छोड़ दो, देखो सौरोपसीडा को छोड़ दो, उससे सारे रेप्टाइल से ही रेप्टाइल ही बने। देखो सौरोपसीडा से रेप्टाइल ही बने, देखो सारे रेप्टाइल उसी से बने, ये रेप्टाइल ये रेप्टाइल ये रेप्टाइल ये रेप्टाइल ये रेप्टाइल सब उसी से बने। अब आ जाओ साइनेप्सिडा, साइनेप्सिडा में पहला बना पेलाइकोसोरस, गायब हो गया है। और इधर इधर सौरोपसीडा से इधर बना थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट एक तरफ बना साइनेप्सिडा जो गायब हो गया है, और एक बना ये वाला थीकोडॉन्ट, ये भी गायब हो गया है। अब ये जो पेलाइकोसोरस था ये थायरैप्सिड्स में बदला, थायरैप्सिड्स में बदला, थिरैप्सिड्स में बदला, यही थिरैप्सिड्स मैमल में बदल गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैमल किससे बना है? थिरैप्सिड से। मैमल किससे बना है? थिरैप्सिड से। जबकि ये वाली सीरीज देखो, ये थीकोडॉन्ट, ये थीकोडॉन्ट, ये एक तरफ तो बर्ड में बदल गया, ये देखो एक तरफ बर्ड में बदल गया, दूसरी तरफ डायनासोर बनाया, और क्रोकोडाइल भी इससे बन गया है, देखो क्रोकोडाइल भी इसी सीरीज के सामने दिया है, तो ये बन गया। तो इससे क्वेश्चन बस पूछ लेंगे। वैसे मैं भी फिर बोल रहा हूं शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में तो कभी नहीं इस पे क्वेश्चन बना, लेकिन जानते हो कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बना भी तो बस इतने से ही बनेगा। आखिरी टॉपिक है इसका, मैन का एवोल्यूशन, एक पेज का है, खत्म हो जाएगा। मैन का एवोल्यूशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन। सुनो, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं प्राइमेट, हम लोग हैं प्राइमेट, हम लोग प्राइम लोग हैं, नाम पड़ा प्राइमेट, हम लोग प्राइम लोग हैं, और प्राइम लोग को क्या नाम दिया गया? प्राइमेट। देखो आज से करीब 15 मिलियन ईयर एगो पहले, आज से 15 MYA पहले, आज से 15 मिलियन ईयर एगो पहले दो प्राइमेट पाए जाते थे। एक का नाम था रामापिथेकस, एक का नाम था ड्रायोपिथेकस। क्या नाम था? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ये पाए जाते थे कब? आज से 15 MYA, यानी मिलियन ईयर एगो। आज से 15 MYA पहले कौन पाया जाता था? रामा और ड्रायोपिथेकस पाए जाते थे। दे वर हेयरी, बोलने लगे ये हमारी तरह ऐसे नहीं थे नॉर्मल, ये बहुत ज्यादा घने बाल वाले होते थे, ये घने बाल वाले होते थे एप की तरह। देखो दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। कहते हैं ये बिल्कुल गोरिल्ला चिंपैंजी कैसे चलता है, पैर जमीन पे और हाथ का इतना हिस्सा भी जमीन पे, पता है ना? हमारी तरह सीधे खड़ा होके नहीं चलता है, सीधे खड़ा होके नहीं चलता। वो मूवी में दिखा दे, उसमें दिखा दे, वो अलग बात है, लेकिन आपने लिटरली देखा होगा कि जो गोरिल्ला होता है वो पैर तो ऐसे हमारी तरह यूज करता है, हाथ जमीन पे ऐसे रख देता है और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है ना? या इस चीज पे, इस चीज का सहारा लेके वो चलता है, पूरी तरह से नहीं चलता। तो देवर हेरी, हेरी थे, बहुत ज्यादा हेयर्स थे बॉडी पे बड़े बड़े, और गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चला करते थे। अच्छा इसके नाम में क्या आ रहा है? मैन, मैन का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राम वर्ड आ रहा है। इसका मतलब रामापिथेकस ज्यादातर मैन की तरह दिखता था और ड्रायोपिथेकस ज्यादातर एप की तरह दिखता था। देखो रामापिथेकस वर मोर मैन लाइक व्हाइल ड्रायोपिथेकस वर मोर एप लाइक। इतनी बात समझ में आती है? क्या बोला गया? हम लोग प्राइम लोग हैं कि नहीं है? नाम क्या पड़ा? प्राइमेटा। हमारे ऑर्डर का नाम, हमारे ऑर्डर का नाम क्या है? प्राइमेटा। प्राइम लोग हैं इसलिए प्राइमेटा। अच्छा फिर इनमें मंकी, एप और मैन आता है। प्राइमेटा ऑर्डर में कौन आता है? 3 आते हैं, मंकी, एप और मैन। मंकी, एप, मैन। फार्मूला है मामा, MAMA। M का मतलब मंकी, A का मतलब एप, MA का मतलब मैन। सही है। फिर अब इसी में पुराने जमाने की बात चल रही, तो ड्रायो और रामापिथेकस नाम के 2 प्राइमेट आते थे। ये कैसे थे? हेरी थे कि हमारी तरह नॉर्मल थे? हेरी थे, और ये हमारी तरह नहीं चलते थे। ये किसकी तरह चलते थे? एप की तरह। 2 एप, पहला चिंपैंजी, दूसरा गोरिल्ला। चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चलते थे। रामापिथेकस मैन की तरह था, ड्रायोपिथेकस एप की तरह था। रामापिथेकस मैन की तरह था, ड्रायोपिथेकस एप की तरह था। कुछ फॉसिल, मैन लाइक फॉसिल जो थे वो इथोपिया और तंजानिया में पाए गए। बताइए हमारी तरह के जो फॉसिल मिले थे, हमारे जैसे इंसानों जैसे जो फॉसिल मिले थे, वो किस कंट्री से पहली बार मिले? इथोपिया और तंजानिया। इथोपिया और तंजानिया, ठीक है ना? अफ्रीका,
इथोपिया एंड तंजानिया, यहां मिले। These revealed hominid feature leading to the belief about 3 to 4 million year ago। पहले क्या बोला, देखो क्या भी रहा है, इनको देख के ये पता चलता था, इनको देख के ये पता चलता था क्या, कि जो फीचर्स थे, होमिनिड फीचर्स जो थे, वो 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले बने थे, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले बने थे। मैन लाइक प्राइमेट वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, और बोलने लगे मैन लाइक जो प्राइमेट थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में आ गए, यानी ये अफ्रीका के ही पार्ट है, इथोपिया तंजानिया, ठीक है ना, वहीं पर मैन लाइक प्राइमेट बने थे और वो चल के आए थे कहीं से ईस्टर्न अफ्रीका में। और आज से कितने मिलियन ईयर को पहले उनका एविडेंस मिला है, आज से 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। अच्छा, ये बहुत लंबे नहीं थे, हमारे जीवाश्म को देख के, इनकी हड्डियों को देख के इनके हाइट का आइडिया लगाया जा सकता था। तो इनका माना गया था कि बस ये 3 से 4 फीट के इंसान थे और सीधे चलते थे, ये कंफर्म था, ये सीधे चल लेते थे। अब बोलेगी कि कैसे पता चल गया सीधे चलते थे, पैरों की बनावट, अगर पैर ऐसे हैं तो इसका मतलब सीधे चलते थे, तो ये सीधे चल लेते थे, ठीक है, ये कंफर्म था। लेकिन ये भी कंफर्म था कि इनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। आज से कितने समय पहले मिले थे, और इनकी हाइट भी 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये सीधे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, यानी बिल्कुल अपराइट, सीधे, अपराइट का मतलब होता है सीधे खड़े होना, तो सीधे चलते थे। आज से 2 मिलियन ईयर को पहले ये मैन मिला, इस मैन के अवशेष मिले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाते थे, ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाते थे। फिर से सुन लीजिए, आज से 15 मिलियन ईयर को पहले ड्रायो और रामा मिला, जो कि प्राइमेट था। ये लोग हेरी थे और ये बिल्कुल एप की तरह, एप यानी चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चला करते थे, ठीक है ना। फिर आपको बताया गया आज से 3 से 4 मिलियन ईयर पहले जो प्राइमेट था, मैन लाइक प्राइमेट जो था, वो ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया, और उनकी, और ऐसा माना गया कि उनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं है और वो हमारी तरह सीधे चल लेते थे। इतनी बात पता चली। और वो अब आई बात 2 मिलियन ईयर को पहले की। आज से 2 मिलियन ईयर एगो पहले ईस्टर्न अफ्रीका के घास के मैदानों में एक फॉसिल मिला, उस फॉसिल का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये फॉसिल मिला। अब देखो एविडेंस से पता चलता है कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ना, ये शिकार तो करते थे, किससे शिकार करते थे, पत्थरों के औजार से, नुकीले नुकीले पत्थर बनाए थे, जैसे कोई शेर और आता था तुरंत मार देते थे उसको, जिससे शेर बेहोश हो जाता था, उसको खून वून निकलने लगता था। और नुकीले पत्थर के औजार बनाते थे, क्योंकि तब मेटल की खोज नहीं हुई थी, तब मेटल था कहां, पुराने जमाने में पत्थर थे। तो क्या लिखा हुआ है, ये हंट करते थे स्टोन वेपन के साथ, लेकिन कभी मांस नहीं खाते थे। यानी ये लोग कैसे थे, फ्रूगीवोरस, क्या खाते थे, फ्रूट, मांस नहीं खाते थे, फ्रूट खाते थे, है ना, फलाहारी थे, फलाहारी। सम ऑफ बोन्स among bones discovered were different, बोलते हैं इन्हीं के साथ कुछ ऐसी हड्डियां प्राप्त हो गई थी जो इनके जैसी नहीं थी, इन्हीं के साथ कुछ ऐसी हड्डियां प्राप्त हो गई थी जो इनके जैसी नहीं थी, यानी डिफरेंट थी। इन क्रिएचर को पहला ह्यूमन लाइक बीइंग मानते हैं, जो ये डिफरेंट हड्डियां थी इनको पहला ह्यूमन लाइक बीइंग मानते हैं, और ये ह्यूमन लाइक बीइंग का नाम पड़ा होमिनिड, और इसको बुलाया गया होमो हैबिलिस। बताओ, जो इन्हीं में से कुछ हड्डियां थी वो इनके जैसी नहीं थी, तो उनको क्या बोला गया, वो ज्यादा इंसान से मैच करते थे, पहला इंसान जैसा दिखने वाला, पहला इंसान जैसा दिखने वाला। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो ये लिखा था, ऊपर ये नहीं लिखा था, ऊपर लिखा था मैन लाइक, यहां लिखा है ह्यूमन लाइक, हम लोग ह्यूमन है। इसके पहले जो इंसान थे आदि मानव, उनको मैन बोला गया है, आदि मानव को मैन बोला गया है, और आपके मानव को क्या बोला गया, ह्यूमन। तो पहला हमारे जैसा दिखने वाला कौन सा था, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। तभी तो होमो वर्ड पहली बार आया, उसके पहले देख लो कहीं होमो नहीं आया, कहीं ऑस्ट्रेलो आ रहा है तो कहीं कुछ और आ रहा है। होमो वर्ड पहली बार कहां से इस्तेमाल किया जाएगा, जहां ह्यूमन लाइक बात होगी कि जहां मैन लाइक बात होगी, ह्यूमन लाइक बात होगी। और कैसे थे ये, स्टोन वेपन्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे, इनको टूल मेकर भी कहा गया, औजार बनाने वाला इंसान कहा गया, क्योंकि टूल्स बनाते थे। कौन से टूल बनाने में सक्षम थे, स्टोन के। फ्रूट खाते थे कि मांस खाते थे, फ्रूगीवोरस थे। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी देखी गई, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब पाई गई। सीसी का मतलब वो नहीं है कि बाइक का इंजन, सीसी वाला नहीं, यहां सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वो नहीं 100 सीसी का इंजन,
वाला नहीं। तो यहाँ पे 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब का क्रैनियल कैपेसिटी था। किसका? होमो हैबिलिस का। होमो हैबिलिस की क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। 650 से 800 सीसी, ठीक है ना। दे प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, ये भी मीट नहीं खाते थे, मैंने बताया ना फल खाते थे। अच्छा, अब एक नया फॉसिल हमें मिला, वो मिला जावा से। जावा कहाँ है पता है? चाइना में। जावा वैली कहाँ पे है? चाइना में, तो चाइना से मिला। जावा वैली कहाँ पे? चाइना, तो चाइना से मिला। और उसको देख के ये पता चला कि ये एक मैन का नाम है होमो इरेक्टस, और ये आज से 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले मिले थे। वो मिले थे 2, ये मिले 1.5। देखो, सबसे पहले 3 से 4 मिलियन की बात की गई है, फिर 2 मिलियन की बात की गई है, फिर 1.5 मिलियन की बात की गई है। सही है कि नहीं है? चेक करो, देख लो एक बार। मैं यहां से एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूं। आज से 15 MYA पहले एक 2 प्राइमेट थे, एग्जिस्ट करते थे। उन्हीं से मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ है, उन्हीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। उनका नाम था ड्रायो और रामा। ड्रायो और रामा दोनों बाल बहुत ज्यादा हेरी थे, बाल बहुत ज्यादा थे, और ये चला करते थे एप की तरह, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। और फिर बताया गया आपको कि ये जो मैन थे, रामा जो था ज्यादा इंसान जैसा था, नाम से ही लग रहा है, राम इंसान जैसा, ड्रायो एप जैसा, ठीक है। कह रहा है कि इन एप जैसा। ऐसे ही कुछ मैन लाइक फॉसिल हमें मिले थे इथोपिया और तंजानिया से। इथोपिया तंजानिया ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, या अफ्रीका, अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका, ये देखो लिखा है। 3 से 4 मिलियन पहले मिले थे, ईस्टर्न अफ्रीका से मिले थे। हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारी तरह सीधे चल सकते थे। फिर बोला गया आज से 2 मिलियन ईयर को पहले ऑस्ट्रेलो मिला था, ये भी ईस्टर्न अफ्रीका के घास के मैदान से मिला था। एविडेंस ये बताते हैं कि ये शिकार करते थे, स्टोन वेपन्स की मदद लेते थे, लेकिन फ्रूट खाते थे। फिर हमें कुछ हड्डियां इन्हीं में से कुछ डिफरेंट मिली। ये क्रिएचर पहला मैन लाइक, ह्यूमन लाइक इंसान लगा, और इसीलिए इसको बोला गया होमिनिड। जो ह्यूमन लाइक होता है उसको होमिनिड बोला जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम दिया गया होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब होता है टूल बनाने वाला इंसान। ये टूल बनाने वाला इंसान था। किसके टूल बनाता था? हाँ, स्टोन वेपन्स के। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। 650 से 800 सीसी। क्या ये मीट खाते थे? नहीं, ये भी खाते थे फ्रूट, ये भी फ्रूगिवोरस थे, लिखा हुआ है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। अब आया एक मैन जो चाइना से मिला, ठीक है ना। चाइना से जो मैन मिला वो जावा वैली से मिला। जावा वैली चाइना में है, और वहां से जो मैन मिला था वो टोटली इरेक्ट था। देखो, अभी तक बात की गई थी सीधे खड़े थे, अब मैं भी तो सीधा खड़ा हूं, है ना, लेकिन अब मैं टोटली इरेक्ट खड़ा हूं। तो पहले हल्का से झुके रहते थे इंसान, अब टोटली इरेक्ट मैन आ गया, तो नाम पड़ गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। आज से कितने MYA पहले मिले थे? 1.5। आज से 1.5 MYA पहले मिले थे। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी पहले से ज्यादा थी, पहले थी 650 से 800, अब कितनी हो गई? 900। अब 900, तो क्रैनियल कैपेसिटी 900 हो गई इनकी। ये देखिए, ये आप हो, ये एप है, छोटा वाला एप, ये बड़ा एप है। अच्छा देखो, हमारी शकल, हमारी हड्डी का शेप किससे ज्यादा मिल रहा है? छोटे एप से कि बड़े एप से? ये हम लोग हैं, हमारी हड्डी, आज का मनुष्य, ये छोटा एप और ये बड़ा एप। तो एडल्ट एप से मैच कर रही है कि उससे मैच कर रही है? यहां से क्वेश्चन देखो आ चुका है, एक कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग, और बेबी चिंपैंजी और एडल्ट चिंपैंजी। स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपैंजी स्कल। मतलब क्या बोला गया? यहां से आपको पूछेगा इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है, आप बोलोगे ये पता लग रहा है कि हमारे खोपड़ी का जो शेप है वो इसकी खोपड़ी से मैच कर रहा है, इसकी खोपड़ी से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये काफी निकली हुई है। बोलो सही है? किससे मैच कर रहा है? देखो, बेबी चिंपैंजी से कि एडल्ट चिंपैंजी से? ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो होमो इरेक्टस था, देखो, इंसान की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है, जब तक झुका था तब तक झुका था, जब सीधा हुआ सीधे मीट खाना चालू कर दिया। ये देखो, होमो इरेक्टस एट मीट, जब तक झुका था तब तक झुका था, जब हुआ तो कहता अब झुकेगा नहीं अपन, है ना।
मीट खाएगा अपन, है ना, तो मीट खाना चालू कर दिया, याद रहेगा। तो जब टोटली इरेक्ट हो गया तो उसने मीट खाना चालू कर दिया, ठीक है। अब निएंडरथल मैन आया, इसके बाद कौन सा मैन आया, निएंडरथल मैन। हालांकि इसमें नहीं दिया, पेकिंग मैन आया था, लेकिन पेकिंग मैन है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, सीपीएमटी में हुआ करता था। निएंडरथल मैन आया, निएंडरथल का ब्रेन साइज 1450 सीसी है, हमारा 1300 है। हमारा कितना है, उनका कितना है, 1450 सीसी, 1400 सीसी है, यानी हमसे भी ज्यादा था उनका, ठीक है। और उसके बाद ये कहां पे पाए जाते थे, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। 1400 सीसी इनकी क्रेनल कैपेसिटी थी। आज से 1 लाख साल पहले बने थे और आज से 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए, यानी 60 वर्षों तक, 60,000 वर्षों तक इन्होंने राज किया। बताओ आज से कितने समय पहले बने थे, कब गायब हुए, मतलब कितने साल तक रहे, 60,000 साल तक। दे यूज हाइड और प्रोटेक्ट, ये वो वाले मैन थे जो वो पहनते थे पशुओं की खाल। हाइड का मतलब क्या होता है, पशुओं की खाल पहनना वाले थे झिंगा लाला, है ना। गले में हड्डी पहनना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कालिक पोत लेना, यहाँ पे क्या बोलते हैं वो पूरे में ऐसे काजल पोत लेना, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो माथे पे ऐसे वो सब कालिक पोत लेना, बड़े बड़े बाल, बालों में वो मोतियों की माला वाले मैन थे झिंगा लाला, है ना। और वो हाका बाका, है ना, झिंगा लाला हाका बाका वाले थे। तो 1 लाख साल पहले बने थे, 40,000 साल पहले बने वो गायब हो गए। और ये पशुओं की खाल पहनते थे, क्यों, पहले पत्तियां पहनते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, क्या होती थी, बकरी चढ़ गई, सारा इज्जत दिखने लगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता था, फिर ऐसी चीज पहनते थे जो बकरी और वो ना खाए गाय, तो इसलिए खाल पहनते थे। खाल क्या बकरी और गाय खाती थी, नहीं, तो इज्जत बची रहती थी। लिखा हुआ था दे हाइड द प्रोटेक्ट देयर बॉडी, यानी ये अब खाल पहनते थे ताकि इनका शरीर सुरक्षित हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, खाल पहनने से सर्दियों में सर्दी नहीं लगती। आज भी लेदर की जैकेट पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी, बोलो सही कि नहीं है, ठीक है ना। फिर लिखा है दे बरीड देयर डेड, इनका मानना था, ये बहुत ही रिलीजियस थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका मानना था कि आत्मा अमर है, अगर आत्मा अमर है तो हम बॉडी को जलाएंगे नहीं, किस दिन आत्मा का मूड सनक गया फिर से आके प्रवेश कर जाएगी, फिर से वो उड़ जाएगी, मुर्दा उड़ जाएगा, है ना। तो इनका मानना था आत्मा अमर है, इसीलिए ये दफनाते थे, जलाते नहीं थे। बरीड दियर डेड, बरीड का मतलब दफनाना, लिखा है बर्न नहीं लिखा है, दफनाते थे कि जलाते थे। हाँ, और मिस्र की सभ्यता वगैरह ये सब बताती भी है कि वो आत्मा अमर है, इसीलिए तो मिस्र में पिरामिड जो बने हुए हैं उसमें राजाओं महाराजाओं के सारे शव आज भी सुरक्षित है, और एक विशेष तरह का लेप लगाते थे जिससे बॉडी सड़ती नहीं थी, ठीक है ना। आज भी वो मिस्टीरियस बना हुआ है, सही है ना। ममीज, मोमोज नहीं, ममीज। होमोसैपियंस, अब बना होमोसैपियंस। होमोसैपियंस मतलब हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज बने। होमोसैपियंस बने अफ्रीका से। देखो सबसे ज्यादा जो इंसानों का जो डेवलपमेंट हुआ है, पालन पोषण हुआ है, वो अफ्रीका से हुआ है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है ना इंसानों की, अफ्रीका से मानी जाती है। पूछा क्या है, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रेडल का मतलब होता है पालन पोषण। हमारा पालन पोषण कहां से हुआ, आंसर आएगा अफ्रीका। हमारी सभ्यता कहां से पनप पाई, अफ्रीका, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि होमोसैपियंस अफ्रीका से बने, देखो लिखा है एरोज फ्रॉम अफ्रीका, मतलब होमोसैपियंस यानी कि हम लोग की सभ्यता अफ्रीका से डेवलप हुई, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चले गए, कुछ लोग अमेरिका में सेट हो गए, कुछ लोग भारत में सेट हो गए, कुछ लोग फ्रांस में सेट हो गए, कुछ जर्मनी में सेट हो गए, कुछ यूरोप, मतलब इधर उधर सेट हो गए। लेकिन हमारा मूलभूत जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्री से ही हम लोग बने हैं। और लिखा है बाद में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चले गए और डिफरेंट डिफरेंट रेस बना लिए। रेस, रेस का मतलब एक जैसे अफ्रीकन रेस, अमेरिकन रेस, रशियन रेस, इंडियन रेस, नेपालियन रेस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे रेस में तब्दील हो गए। ड्यूरिंग द आइस एज, आइस एज आज से कितने समय पहले था, 75,000 और 10,000 साल, 10,000 ईयर एगो मॉडर्न मैन, मॉडर्न बना, हम लोग बने, हम लोग बने। हम लोग कब बने, मॉडर्न कब बना, आइस एज में। कितने समय पहले, 75,000 से 10,000 साल पहले, 75,000 से 10,000 साल पहले। देखो होमोसैपियंस पूछेगा
तो आप बताओगे पहले बना। लेकिन मॉडर्न होमोसेपियंस यानी हम लोग बिल्कुल मॉडर्न वाले, हम लोग सबसे मॉडर्न है ना, हम लोग कब बने? आइस एज में। अच्छा आप एफएम सुनते हो तो उसमें बोलता है आइस एज, नहीं एफएम का जब वो आता है उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफएम का जब भी वो बोलते हैं कि एरा में भी नहीं होगा ऐसा कुछ है ना, तो एफएम में ये आता है आइस एज के बारे में जिक्र है। तो आइस एज में हम लोग बने, आज से 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर बैक बने हम लोग। हमारा नाम है मॉडर्न होमोसेपियंस। अच्छा, और प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, हमारे जस्ट पहले वाले पूर्वज जिनको ये बोल रहे हैं मॉडर्न होमोसेपियंस, हमारे जस्ट वाले पूर्वज केव पेंटिंग किया करते थे। मतलब केव में रहते थे, समय पास करने के लिए पेंटिंग किया करते थे, और उनका नाम था क्रो मैग्नन मैन। इसमें दिया नहीं है पर नाम, इनका नाम है क्रो मैग्नन मैन। ये जो पेंटिंग करते थे उनका नाम था क्रो मैग्नन मैन। ये क्या नाम है? क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन, ठीक है, क्रो मैग्नन मैन। और ये केव पेंटिंग आज से कितने वर्ष पहले की है? 18,000 साल पहले किया करते थे। केव पेंटिंग करते थे क्रो मैग्नन मैन, आज से 18,000 साल पहले किया करते थे। और कुत्ते पालने का प्रूफ इनसे मिला। मतलब कुत्ते हमने नहीं पालने चालू किए, कुत्ते इन लोगों ने पालने चालू किए। यानी कुत्ते पालने का जो वो क्रेडिट गया किसको गया? क्रो मैग्नन मैन को। केव पेंटिंग कौन किया करता था? इनको मतलब टाइम पास करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुत्ते पालते थे, केव पेंटिंग किया करते थे, कोई काम नहीं था, है ना? क्लियर? अब आगे देखो, ऐसी ही एक केव पेंटिंग हमें प्री हिस्टोरिक में ह्यूमन की यानी क्रो मैग्नन मैन की, क्रो मैग्नन मैन की हमें मिली है भीमबेटका रॉक शेल्टर से। भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर कहां पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कौन सा? रायसेन, रायसेन जगह है, अगर कोई एमपी के बारे में जानता है तो रीवा एक जगह है, उसी के आसपास जगह है रायसेन। तो रायसेन जगह है, वहां खंडर आज भी हैं राजाओं के, तो उन राजाओं के खंडर में क्या है? केव पेंटिंग है, केव बना हुआ है, केव में केव पेंटिंग है। देखो भीमबेटका रॉक शेल्टर बोलते हैं, भीमबेटका के खंडर वहां पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है, वहां पे ऐसी ही केव पेंटिंग हमें मिली है। अभी देखो भारत से मिली है। और एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया, हमने आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000, और जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो हमने खाना बदोशी वाला जीवन स्टॉप कर दी। खाना बदोशी समझते हो? मतलब क्या हुआ? कोई सेटलमेंट नहीं था हमारा, हम लोग पूरे विश्व में घूमते रहते थे, कोई टारगेट ही नहीं पता था करना क्या है। मतलब यहां खाना बनाया, खाया, चल दिए, और फिर दूसरी जगह गए, दूसरे जंगल में 8 10 20 25 50 लोग 100 लोग थे, वहां खाना बनाया, चल दिए, फिर 8 10 दिन रह के, कोई टारगेट ही नहीं था। फिर जब लोगों ने सोचा चलो एग्रीकल्चर किया जाए, तो एग्रीकल्चर स्थायित्व देती है। आप बताओ, आपकी खेती बाड़ी एक पर्टिकुलर जगह पे ही तो होगी, तो आप पर्टिकुलर जगह पे जब जब हमने खेती बाड़ी चालू की तो खेत को बाहर देखना पड़ता था, कोई आके चर ना जाए, कोई वो ना हो जाए, तो हमने घर बना लिए अपने। तो खेत के बगल में हमारे घर भी बन गए, फिर घर से गांव बन गए, फिर गांव से धीरे धीरे शहर बन गए, शहर से आज की डेट पे आप जानते हो क्या बन गया। तो एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले हमने स्टार्ट किया, और उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। रेस्ट इज व्हाट हैपन, बोलते बाकी का क्या हुआ हमारी हिस्ट्री में? तो केवल ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी ग्रोथ हुई, मतलब मानो बहुत तेजी से बढ़ा, मनुष्य बहुत तेजी से बढ़ गया। देख लो ना, आज भारत ही नंबर 1 पे चल रहा है ना? तो भारत में इतनी ग्रोथ होगी कि नंबर 1 पे आ गया। और क्या हुआ? सिविलाइजेशन कम हुआ है, देख लो, संस्कार कम होते जा रहे हैं, पहले बहुत संस्कार थे, अब कम होते जा रहे हैं। लिखा हुआ ना डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, हमारे जो सिविलाइजेशन है खत्म हो जाएगी, बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा इंसान कुछ समय बाद, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा। तो यहां तक आपका ये पूरा हो गया। एक बार मैं यहां से फिर से बता देता हूं, यहां से पहला ह्यूमन लाइक मैन कौन सा बना? होमो हैबिलिस। क्या ये मीट खाता था? नहीं। ये इसकी क्रैनल कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800। अब 1.5 बिलियन ईयर अगो पहले हमको मिला होमो सैपियन, सॉरी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमें जावा वैली से मिला था, 1891 में इसके वो मिले फॉसिल्स। होमो इरेक्टस का ब्रेन 900 सीसी था, और इसका ये टोटली इरेक्ट मैन था, इसीलिए इसका नाम पड़ा होमो इरेक्टस। और ये मीट खाता था। और एक मैन था निएंडरथल, वो 1400 सीसी उसकी क्रैनल कैपेसिटी, हमारी कितनी है? 1300।
ठीक है, वो जो मैन था वो आज से 1 लाख साल पहले बना था, आज से 40,000 साल पहले गायब हो गया। ठीक है, ये आत्मा को अमर मानते थे, इसलिए मुर्दों को दफनाते थे और खाल पहनते थे, ठीक है, ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। फिर होमोसैपियंस अफ्रीका से बना और डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चला गया और डिफरेंट डिफरेंट रेस में तब्दील हो गया। आइस एज में हम लोग बने, मॉडर्न होमोसैपियंस बने, 75,000 से 10,000 साल पहले हम लोग बने थे। ठीक है, उसके बाद एक मैन की बात कर रहा है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, नाम है क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन ने 18,000 साल पहले केव पेंटिंग करी थी और इसका प्रूफ मिला है हमें भीमबेटका रॉक शेल्टर से, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? एमपी में। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले हमने स्टार्ट किया। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो हम सेटल हो गए, हमने स्थायी घर बनाने चालू किए। एंड रेस्ट इज व्हाट हैपेंड, तो बताया गया ग्रोथ हुआ लेकिन सिविलाइजेशन में कमी आई। ग्रोथ और सिविलाइजेशन कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, अभी कम होता जा रहा है। देखो पहले जो सिविलाइज्ड लोग थे अब उतने नहीं रहे, अभी आप लोग के अंदर जो सिविलाइजेशन है वो आगे और गायब हो जाएगा अगली जनरेशन में। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन लगातार करेंगे इसके क्वेश्चन ताकि वो हो जाए। ठीक है, इस बार पूरा 12th का सिलेबस आएगा, जो मॉडर्न हमने बोला है, मॉडल बोला है, पूरा 12 दे रहे हैं, 11 नहीं देंगे, पूरा 12 क्योंकि कंप्लीट हो गया 12 पूरा, तो पूरा 12।